नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। अब इस राज्य में लागू होगी पुरानी पेंशन योजना, 4 लाख कर्मचारी पेंशनर्स को मिलेगा लाभ। राज्य के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना लागू हो सकती है। चुनावी जीत के बाद कर्मचारियों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। कांग्रेस द्वारा अपने घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन योजना लागू करने के बाद अब हिमाचल भी अन्य राज्यों के साथ पुरानी पेंशन योजना लागू करने वाले राज्यों की श्रेणी में आ सकता है। वहीं इसका सीधा लाभ 4.5 लाख शासकीय कर्मचारियों को होगा। उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, डीपीआई ने जारी किया आदेश। 18,527 पदों पर होनी है शिक्षकों की भर्ती। मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती के पदों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। उम्मीदवार प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा की लिस्ट जारी होने का इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा आवश्यक सूचना प्रेषित की गई है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 50,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इसकी घोषणा सीएम शिवराज और शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने किया। इस प्रक्रिया के तहत वैध की जाएगी प्रदेश की अवैध कॉलोनियां, जाने नियम। मध्य प्रदेश में 31 दिसंबर 2016 के पहले शिवराज सरकार ने 6,000 अवैध कॉलोनियों के रहवासियों को राहत देने के लिए कुछ नियम बनाए थे, लेकिन उस पर अमल नहीं किया गया, ना ही रहवासियों को इसका लाभ मिल पाया। ऐसे में अब एक बार फिर सरकार प्रक्रिया को आसान करने के लिए और अवैध कॉलोनी को वैध करने के लिए प्रयास कर रही है। बताया जा रहा है कि प्रक्रिया सरल करने के साथ सरकार विकास शुल्क भी कम करने वाली है। इसको लेकर शिवराज सिंह चौहान ने मंदसौर में घोषणा की है। सीएम शिवराज ने दोहराया, प्रदेश में धर्मांतरण और लव जिहाद नहीं चलने दूंगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज छिंदवाड़ा के बिछुआ गांव में जबलपुर संभाग के मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान कार्यक्रम में पहुंचे। उन्होंने वहां विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के स्वीकृति पत्र वितरित किए। सीएम शिवराज ने ग्राम सभा के अधिकार और पेसा एक्ट के प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार भोपाल से नहीं, गांव की चौपाल से चलेगी। उन्होंने कहा कि जो अधिकारी कर्मचारी अच्छा काम करेंगे उनकी तारीफ होगी, सम्मान होगा, लेकिन जो लापरवाही करेगा, बदमाशी करेगा तो उसको सजा मिलेगी। उन्होंने दोहराया कि प्रदेश में धर्मांतरण और लव जिहाद नहीं चलने दूंगा। कमलनाथ ने सीएम शिवराज पर साधा निशाना, कहा किसान हित के नाम पर पब्लिसिटी स्टंट। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसान परेशान हैं, उन्हें खाद नहीं मिल पा रही है और सीएम उनके हित के नाम पर केवल वाहवाही लूटने का काम कर रहे हैं। नेशनल राइफल शूटिंग चैंपियनशिप में एमपी के शूटर्स ने गोल्ड पर लगाया निशाना। मध्य प्रदेश शूटिंग अकादमी खिलाड़ियों ने देश के खेल मानचित्र पर प्रदेश का नाम रोशन किया है। केरल के तिरुवनंतपुरम के वट्टियूरकाव शूटिंग रेंज में आयोजित 65वीं राष्ट्रीय राइफल शूटिंग चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी के शूटर्स ने मेंस टीम इवेंट में सोने पर निशाना साधा है। एमपी के पहले मुख्यमंत्री संजीवनी पॉलीक्लिनिक का शुभारंभ, 2 मंत्रियों ने की ये घोषणाएं। मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री संजीवनी पॉलीक्लिनिक का शुभारंभ आज शुक्रवार को लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने गोविंदपुरा में किया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर चौधरी ने कहा कि भोपाल नगर में 32 मुख्यमंत्री संजीवनी पॉलीक्लिनिक शुरू किए जाएंगे। पॉलीक्लिनिक में विभिन्न रोगों के विशेषज्ञ उपचार के लिए उपलब्ध रहेंगे, साथ ही विभिन्न जांच और दवाइयां निःशुल्क उपलब्ध रहेंगी। 63,305 पद के लिए 5 जनवरी को होगा चुनाव। प्रदेश में 63,305 पद के रिक्त स्थानों के लिए 5 जनवरी को चुनाव होगा। इसके साथ ही सरपंच के 200 और जनपद सदस्य के 9 पदों के लिए मतदान कराया जाएगा। पंच पद का चुनाव मतपत्र से होगा, जबकि सरपंच और जनपद सदस्य के लिए चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से कराया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने बीते दिन चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिए। बिजली संबंधी शिकायतों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी, इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। बिजली बिल से संबंधित शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए बिजली कंपनी ने हेल्पलाइन नंबर 1912 जारी किया है। बिजली वितरण कंपनी द्वारा केंद्रीय कॉल सेंटर बनाए गए हैं।
कॉल सेंटर का टोल फ्री नंबर 1912 है। सेंटर में उपभोक्ता द्वारा शिकायत दर्ज कराने से निराकरण तक हर स्तर पर सतत मॉनिटरिंग की जा रही है। उपभोक्ता द्वारा 1912 पर शिकायत दर्ज कराने पर उसे SMS के जरिए शिकायत क्रमांक प्राप्त होगा। नए साल में मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार खरीदेगी जेट प्लेन। पिछले 1 साल से राज्य सरकार नया जेट प्लेन खरीदने की कवायद कर रही है, लेकिन कम सरकार द्वारा तय कीमत में जेट प्लेन देने को विदेशी कंपनियां सहमत नहीं हो रही हैं। ऐसे में अब मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस ने 12 दिसंबर को साधिकार समिति की बैठक बुलाई है, जिसमें विधि विभाग के प्रमुख सचिव, वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव और विमानन विभाग के सचिव शामिल होंगे। इस बैठक में निर्णय के बाद जेट प्लेन खरीदी का प्रस्ताव कैबिनेट में मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। सरकार को उम्मीद है कि इस बार नया जेट प्लेन खरीद लिया जाएगा। मध्य प्रदेश में 1 करोड़ से अधिक लोगों ने शपथ लेकर कहा, सड़क सुरक्षा नियमों का करेंगे पालन। मध्य प्रदेश के 1 करोड़ से अधिक लोगों ने बीते दिन अविस्मरणीय उत्साह दिखाते हुए सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने की शपथ ली। जन जागरूकता का यह पवित्र कार्य इस आशा के साथ पूर्ण हुआ कि अब सड़क हादसों को न्यूनतम किया जा सकेगा। यह शपथ लेने का आह्वान नई दुनिया और सहयोगी प्रकाशन दैनिक जागरण समूह ने सड़क सुरक्षा को लेकर चलाए जागरूकता अभियान के तहत किया था। मध्य प्रदेश में 11 माह में 33 बाघों की मौत, 6 का हुआ शिकार। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश बाघों की मौत के मामले में भी देश में पहले स्थान पर बना हुआ है। यहाँ पिछले 11 माह 8 दिनों में 33 बाघों की मौत हुई है, जबकि बाघों की संख्या के मामले में देश में दूसरे नंबर के राज्य कर्नाटक में 14 और तीसरे नंबर पर रहे उत्तराखंड में इस वर्ष अब तक 6 बाघों की मौत हुई। यदि बाघों की मौत के आंकड़े देखें तो पिछले 4 साल में प्रदेश में 134 बाघों की मौत हुई है। इनमें से 35 मामले शिकार के हैं, जबकि आपसी लड़ाई, कुएं में गिरने या सड़क दुर्घटना में 80 बाघ मरे हैं। 13 जनवरी को मध्य प्रदेश की युवा नीति होगी घोषित। भोपाल में जुटेंगे प्रदेश भर के युवा। सरपंचों का सम्मेलन करने के बाद अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान युवाओं से संवाद करेंगे। स्वामी विवेकानंद जयंती पर 12 जनवरी को मुख्यमंत्री आवास पर यह कार्यक्रम होगा। इसमें ऐसे 380 युवाओं को आमंत्रित किया गया है जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में उपलब्धि प्राप्त की है। वहीं 13 जनवरी को भोपाल के जम्बूरी मैदान पर युवा समागम होगा। इसमें प्रदेश भर के युवा हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम में सरकार युवा नीति घोषित करेगी। अशोकनगर से भाजपा विधायक जसपाल सिंह जज्जी के जाति प्रमाण पत्र पर फैसला सुरक्षित। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने बीते दिन अशोकनगर विधायक जसपाल सिंह जज्जी के जाति प्रमाण पत्र के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई की। याचिकाकर्ता की ओर से तर्क दिया गया कि जज्जी ने पंजाब में कीर जाति का जाति प्रमाण पत्र बनवाया था। पंजाब में कीर जाति को अनुसूचित जाति का आरक्षण मिलेगा, लेकिन मध्य प्रदेश में नहीं मिलेगा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक अजब सिंह कुशवाहा के वेतन भत्तों पर रोक। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के सूमावली सीट से कांग्रेस विधायक अजब सिंह कुशवाहा के वेतन भत्तों पर रोक लगा दी गई है। विधानसभा सचिवालय ने बीते दिन इस आशय का आदेश जारी किया। मामले में पिछले दिनों जिला न्यायालय ने विधायक को दोषी पाते हुए 2 साल की सजा सुनाई है। इसी मामले में विधानसभा सचिवालय ने उन्हें नोटिस देकर पक्ष स्पष्ट करने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने अब तक कोई पत्राचार नहीं किया है।